बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 642 फ्लूइड मैकेनिक्स की फ़ाइनल टर्म की लेक्चर सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 90, 91, 92, 93 एंड 94 को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने फ़ाइनल टर्म की 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर किसी को चाहिए तो वो वहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो प्लेलिस्ट से भी आप लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा, लेक्चर नंबर 90 या टॉपिक नंबर 90 में जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर टॉर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप इनकी नोशन देख लें कि एंगुलर डिस्टेंस को हम थीटा से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। तो ये पेपर में एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इन सब को पढ़ने से पहले मैं आपको एक टेबल बताऊंगा। ये टेबल मैंने खुद बनाया हुआ है, तो इस टेबल को याद कर लें, आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जैसे हमें पता है कि मैट्रिक में भी हमने पढ़ा हुआ है लीनियर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क वगैरह को, कि लीनियर मोमेंटम में लीनियर में इनके फार्मूले क्या हैं। तो लीनियर ही से मैं एंगुलर फार्मूले आपको बनाना सिखाऊंगा। तो पहले ये देख लेते हैं। जैसे वेलोसिटी आपको पता है डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन टाइम जो है वो इन डिस्प्लेसमेंट वो वेलोसिटी होता है, यानी v इक्वल टू डी एस ओवर डी टी होता है। यही अगर हम एंगुलर में आ जाए तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा, यहाँ पर डिस्टेंस चूँकि आपको पता है थीटा है ना, तो डी थीटा और डी टी आ जाएगा। सेम एक्सेलरेशन ए बराबर होता है वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब के अगर हम एंगुलर में आ जाए तो अल्फ़ा होगा, एक जगह अल्फ़ा आ जाएगा और चेंज इन वेलोसिटी वो ही रहेगा, यहाँ पर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगी। ठीक है, मोमेंटम p होता है m इज पी इज इक्वल टू एम वी, लेकिन इसमें जो मोमेंटम है वो h होता है। h भी लिखते हैं कुछ, m लिखते हैं, अलग बुक की अलग नोटेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर जो बुक में किया गया वो h है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखिएगा लीनियर में जहाँ पर मैस है ना, एंगुलर में आके आपने उसकी जगह आई पुट कर देना, बस फ़र्क इतना है, बाकी सारे फार्मूले सेम ही रहेंगे। देखिएगा m की जगह क्या कर दिया आई, वेलोसिटी की जगह ओमेगा, f इज इक्वल टू m है तो m की जगह आप क्या करेंगे आई। यहाँ पर फोर्स f जो है वो सिंपल फोर्स है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लगती है ना वो एंगुलर फोर्स होती है, जिसको हम टार्क भी कहते हैं। तो एंगुलर फोर्स या टार्क जो है m से डिनोट किया गया है, कुछ बुक में टा से किया जाता है, तो ये अलग नोटेशंस हैं। ठीक है, तो आई अल्फा आ जाएगा। लीनियर में हमें पता है कि टार्क को टा से डिफाइन किया जाता है, डिनोट किया जाता है आर इंटू एफ। अच्छा, इसमें जो एंगुलर टार्क आएगा, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, वो एच इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी आएगा। ये थोड़ा डिफरेंट है, बाकी फार्मूले आपके सेम है। ठीक है, आर क्रॉस एम वी। काइनेटिक एनर्जी का आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यहाँ पर भी हाफ एम की जगह आई आ जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जहाँ जहाँ एम है वहाँ पर आपने आई लिख देना, आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो गया? अगर ये टेबल याद हो गया तो बाकी आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी फार्मूलों को ड्राइव करने में। तो चले पहला फार्मूला हम ड्राइव करेंगे। अब जस्ट हमने अब लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, इनके रिलेशन ड्राइव करने हैं। ठीक है, तो रिलेशन का मतलब ये है कि एंगुलर में और लीनियर में क्या तल्लक है, उनको हमने देखना है। तो पहले जैसे कि हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा और डी टी। थीटा का फार्मूला ये मैट्रिक में एफ एस सी में भी मैंने पढ़ा, एल इक्वल टू आर थीटा होता है। थीटा यहाँ से निकाल लें तो एल ओवर आर आ जाएगा। ठीक है, अब वन ओवर आर को अलग कर लिया, डी एल ओवर डी टी। अब हमें पता है ये एल जो है डिस्टेंस है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है और टाइम है, इसको वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो v ओवर आर जो है ये आपका रिलेशन बन जाएगा। v आपकी लीनियर वेलोसिटी है और ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है।
तो फाइनल रिलेशन आपका बन जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है जी। इसी तरह एक्सेलरेशन है, अल्फा इज इक्वल टू आपको पता क्या होता है, ओमेगा में चेंज यानी वेलोसिटी में चेंज। ठीक है ना। और ओमेगा अभी जो ओमेगा है वो क्या आएगा, डी स्क्वेयर ओवर डी टी स्क्वेयर। अब ये कैसे आ गया डी स्क्वेयर थीटा, बेसिकली इसी वेलोसिटी से हमने ये वैल्यू पुट की है, ये वाली डी थीटा। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की। लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये सिंपल आएगा आपका। ठीक है जी। तो और डी टी स्क्वायर, तो ये इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ए टी ओवर आर आ जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा आर अल्फ़ा। ठीक है, ये आपका सेकंड रिलेशन बन गया। ये आप ग्राफ से वैल्यूज़ ले सकते हैं, ज़रूरत ऐसे नहीं है। तो यहाँ पर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्राम, अच्छा अभी एक डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि मोमेंट आर्म क्या होता है। मोमेंट आर्म की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि ये सपोज़ आपका स्पैनर है, ये आप कुछ खोल रहे हैं, इस स्पैनर से आप स्क्रू ओपन कर रहे हैं, तो जहाँ पर फोर्स लग रही है ना, वहाँ से लेकर जहाँ से आप पॉइंट ऑफ एक्शन कर रहे हैं वहाँ का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या आएगा, मोमेंट आर्म आएगा। यानी ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली। ठीक है, उस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला आपका मोमेंट आर्म आएगा। क्लियर हो गया। और इसकी मैग्नीट्यूड को हम एम से डिनोट करते हैं। ये सिंपली ये कह लें कि टार्क की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, इसको बुक में एम से डिनोट किया हुआ है, आर एफ। ठीक है, ये टी यहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट है। एम एफ बराबर हमें पता है एम ए होता है, और ए की वैल्यू अपने पता है आर अल्फ़ा होती है, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा एम इज़ इक्वल टू, यानी ये रिलेशन आपका बन जाएगा ना, एम इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा। ये एक्सेलरेशन और टार्क का रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैग्नीट्यूड हमने निकालनी हो तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क के लिए हम क्या करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन जब लेते हैं ना तो बेसिकली ये जो भी टार्क निकलता है एक ख़ास पॉइंट पे निकलता है, यानी पॉइंट बॉडी पे, पॉइंट मास का टार्क निकाला होता है। अभी अगर हमने टोटल का निकालना तो टोटल का निकालने के लिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये इसकी क्या ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो पॉइंट मास जो होता है वो उसको हम डेल्टा एम कहते हैं। ठीक है, तो एम की जगह हम क्या लगा देंगे, डेल्टा एम, साथ ही इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो ये आपका आई अल्फ़ा आ जाएगा। सो फाइनली आपका जो रिलेशन बन जाता है मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क का, एम इज इक्वल टू आई अल्फ़ा आ जाएगा। वैसे भी एम आर स्क्वायर को हम आई का नाम देते हैं, एम आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आई के। यहाँ पर आपने आई रख देना। ठीक है, आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम देते हैं, ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ओके जी। अब ये वही जो चीज़ें मैंने आपको टेबल में बताई थी यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई हैं कि मैस एम का लिंक अगर लीनियर में देखेंगे तो मैस एम होगा, और अगर एंगुलर में देखेंगे तो रोटेशन में जो जिस चीज़ पे वो डिपेंड करेगी वो आई होगा। ठीक है, लीनियर में एक्सेलरेशन को ए से, एंगुलर में अल्फा, वेलोसिटी वी ओमेगा, लीनियर मोमेंटम को एम वी से, और एंगुलर को आई डब्ल्यू से या आई ओमेगा से, फोर्स को एफ से, और इसमें फोर्स जो होती है वो टार्क एम होता है, एफ बराबर एम में होता है, तो एम यानी टार्क बराबर क्या आएगा, आई अल्फा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एच। अच्छा जी, अब इसके बाद हम एंगुलर मोमेंटम की तरफ आ जाते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम को हम एच से डिनोट करते हैं, और एच का फार्मूला होता है आई ओमेगा, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ पहले। ठीक है, पी इक्वल टू एम भी होता है ना, मैंने आपको बोला था एम की जगह आई लगा देंगे, आई ओमेगा। लेकिन अगर आपने मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड का मतलब है कि इसकी इंटीग्रेशन लेके उसका पॉइंट मैस लेके उसको आप सॉल्व कर लेते हैं, तो जो कि आई ओमेगा बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा
ये जो मोमेंटम होता है इसको एल से भी डिनोट करते हैं, कुछ बुक में एल से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंट नोटेशन है, लेकिन यहाँ पर चूँकि हमने एच ही से करना है तो इसको आप एच ही रखिएगा। एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन आगे आ जाती है जी, एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन m इज इक्वल टू आई अल्फ़ा होता है, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है लीनियर में कि m इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। अल्फ़ा की अगर हम वैल्यू पुट कर दें जो कि हमने पीछे पढ़ी हुई है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो फाइनली इसको हल करके आपका आएगा dh/dt। यानी ये रिलेशन आ जाता है ना आपके लीनियर में और एंगुलर मोमेंटम में, ठीक है जी। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा dh/dt, ठीक है जी। एंगुलर वेलोसिटी वर्सेस rpm। अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। एंगुलर वेलोसिटी और आरपीएम का ताल्लुक क्या है। एंगुलर वेलोसिटी को हमें पता है कि ओमेगा से डिनोट करते हैं, और जो किसी भी रोटेटिंग बॉडी में आरपीएम का मतलब कहता है रोटेशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट में कोई बॉडी कितने चक्कर लगाती है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो 2 पाई होती है, 2 पाई एन। एन यहाँ पर डेरिवेशन है, चेंज इन टाइम है, यानी कितने चक्कर लगते हैं 2 पाई के, ये कितनी दफ़ा ये कह लें कि एक बॉडी जब वो रोटेट करती है, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन है 2 पाई एन ओवर 60। अगर इसको रेडियन पर मिनट में हम सेकंड में देखेंगे तो ओवर 60 से डिवाइड कर देंगे, एक ही बात है। तो आगे शाफ्ट है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास एम, रोटेट एंगुलर वेलोसिटी डिस्टेंस। अच्छा, आगे एक शाफ्ट है, तो शाफ्ट की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, वैसे आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई एन अभी हमने पढ़ा हुआ है। तो शाफ्ट की अगर हम पावर देखें, पावर को डब्ल्यू से शो करते हैं, तो ओमेगा एम आएगी, याद रखिएगा क्या आएगी, ओमेगा एम। एम अभी हमने पढ़ा क्या होता है, एम अभी हमने ड्राइव किया था dh/dt, ठीक है जी। तो 2 पाई एन मेगा की वैल्यू यहाँ पर कर देंगे 2 पाई एन एम आ जाएगा, ये पावर आ जाएगी किसकी, शाफ्ट की, ठीक है। आगे ये कुछ नोटेशन मैंने लिखी हुई हैं, ये नेट से डाउनलोड करके, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो शाफ्ट की पावर, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी आरपीएम द पावर शाफ्ट। अब तीनों चीज़ों का रिलेशन किस किस का, एंगुलर वेलोसिटी का, आरपीएम का एंड पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द रोटेटिंग शाफ्ट। तो शाफ्ट पावर, शाफ्ट की जो पावर है वो आपका होगा एफ वी, ये आपको याद रखना पड़ेगा अब, ठीक है। पावर ऑफ शाफ्ट, चेंज इन पावर ऑफ शाफ्ट क्या होगा, एफ वी, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एफ वी। अब वी की वैल्यू हमने पढ़ा हुआ आर ओमेगा होती है, ठीक है, और ये आर ओमेगा हमने पढ़ा हुआ एम ओमेगा होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है जी। यानी एफ आर जो है वो मोमेंट के बराबर होता है ना, तो ये एफ आर जो है वो एम आ जाएगा। तो फाइनली फिर शाफ्ट का क्या बन जाएगा, ओमेगा एम, जो कि आपके किसके बराबर था, अभी ऊपर हमने पढ़ा 2 पाई एन एम। यानी शाफ्ट की जो पावर है 2 पाई एन एम हमने ये प्रूव करनी है, ठीक है। वैसे पावर का जो फार्मूला है W बराबर एफ वी होता है, ये आपको पता है, P बराबर एफ वी या W बराबर एफ वी। काइनेटिक एनर्जी का आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वैसे आपका क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। चलें जी, टॉपिक नंबर 91 की तरफ आते हैं। इसमें जो चीज़ें करने वाली हैं वो हम करेंगे। अच्छा, अभी इसमें जो हम पढ़ेंगे वो एंगुलर मोमेंटम के बारे ही में पढ़ेंगे, लीनियर मोमेंटम ऑफ फ्लो स्ट्रीम एंड द रोटेशनल इफेक्ट कॉज्ड बाय देम। अच्छा जी, ये एम इज टू आर एफ आप पढ़ चुके हुए हैं। अगर इसको हम मैग्नीट्यूड निकालें इसकी, तो एफ आर साइन थीटा आएगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, एफ आर साइन थीटा। रोटेशन में अगर हम देखें तो एम इज टू आर एफ भी हम पढ़ चुके हुए हैं ऑलरेडी। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम, अच्छा मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। मोमेंट जहाँ पर भी आ जाए ना, वहाँ पर आर आपने लिखना होता है,
जहाँ पर भी मोमेंट का वर्ड आ जाए इट मीन्स उसकी जगह आपने क्या लगाना होता है, आर रेडियस लगाना होता है। तो मोमेंटम आपको पता है एम वी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। मोमेंट ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम एक ही चीज़ है। पीछे हमने इसको एंगुलर मोमेंटम का नाम दिया था, यहाँ हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम का नाम दे रहे हैं। ठीक हो गया। अगर सिस्टम का निकालना हो तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मोमेंटम ऑफ सिस्टम निकालना हो तो यहाँ पर मैस की जगह, एम की जगह रो डी वी हम लेंगे। ठीक है, मैस की जगह हम क्या लेंगे, रो। अच्छा, यहाँ पर रो डी वी क्यों ले रहे हैं? पहले तो हमने मैस की जगह अगर निकालना होता था तो पार्शियल एम लिया था, डेल्टा एम लिया था। यहाँ पर हम रो डी वी क्यों ले रहे हैं? तो जब बात आ जाती है आपकी रोटेटिंग बॉडी की, ठीक है, तो ये तब, या वॉल्यूम की, तो तब हम क्या लेते हैं, रो डी वी लेते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, रेट ऑफ चेंज होगा तो डी ओवर डी टी लगा देंगे साथ, बस फ़र्क ये है। ठीक है, तो फाइनली आपका फार्मूला सिग्मा एम यानी डी एच सिस्टम डी ओ टी, इसको हम मोमेंट सिग्मा एम भी कह सकते हैं, यानी टोटल मोमेंट हम सिस्टम का ले रहे हैं ना, तो ये सिग्मा एम आ जाएगा जो कि किसके बराबर आ जाएगा, डी एच सिस्टम और डी टी यानी पूरे सिस्टम का, जबकि सिग्मा एम किसके बराबर है, आर क्रॉस एफ के। तो यानी ये सारी हमने एंगुलर मोमेंटम ले ली है। अब ई सिग्मा एम का जो फार्मूला वो आर क्रॉस एफ है, तो यहाँ इसकी कीमत पुट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हम जनरली देखें कि कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल सरफेस का अगर हमने मोमेंटम लेना हो, चूँकि हम तो पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड में कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल सरफेस दो बॉडी फोर्सेस होती हैं, दो फोर्सेस होती हैं, एक बॉडी फोर्स और एक सरफेस फोर्सेस। ठीक है, तो अलग अलग रेट ऑफ चेंज जो हमने निकाला था वो यहाँ रख देंगे। ठीक है, और कंट्रोल सरफेस के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट वी आर एन नॉर्मल जो है वो इजाफी लगा देते हैं, और ये एरिया के हिसाब से होता है। ये टर्म हम अलग करके ऐड करके दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी सरफेस के लिए ये आप टर्म ऐड करते हैं, पीछे भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया जी। तो फिक्स अगर हो तो फिक्स में हम ये वी आर की जगह क्या लगा देंगे, सिंपली आर वी सिंपली लगा देते हैं, यानी एवरेज वेलोसिटी नहीं होती, सिंपल वेलोसिटी होती है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या बोलते हैं उसको, ये रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम से भी ये फार्मूला आप अखज़ कर सकते हैं। रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम आपको आना चाहिए। चलो मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। थ्योरम क्या है जी, बी सिस्टम डी ओ डी टी, बी सिस्टम डी ओ डी टी, रो बी डी वी, रो बी वी आर डी ए। बस डी वी की जगह ये आपने याद रख लेनी है चीज़, डी वी की जगह वी आर और एन अजाफी आपने लगाना होता है, साथ में क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है वॉल्यूम की जगह। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो अब हम इससे वो जो फार्मूला है ये कैसे अखज़ करेंगे, सम ऑफ एक्सटर्नल मोमेंट एक्टिंग ऑन सी वी, यानी कंट्रोल वॉल्यूम पे जो मोमेंट लग रहा है वो हम कैसे करेंगे। सिंपली आपने वो बनाने के लिए क्या करना है, बी की जगह एच पुट कर देना है, बी की जगह आर क्रॉस वी पुट कर देना, तो आपका फार्मूला बन जाएगा। चलें जी, लेक्चर नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, उसी फार्मूले में अगर हम स्टडी फ्लो हासिल करना चाहें तो इसको ज़ीरो रख देंगे, सिंपल। ठीक है, तो स्प्रिंकलर में ये आपका फार्मूला फिर ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लो आपका क्या हो जाएगा, स्टडी फ्लो हो जाएगा। अच्छा, अगर इनलेट और आउटलेट की बात करें तो उसमें एवरेज निकालनी हो तो फार्मूला सेम वही रहेगा, जस्ट आपने आउटलेट और इनलेट इन दोनों का फ़र्क ले लेना है। ठीक है, यानी आउटलेट में से माइनस कर लेंगे इनलेट। अब इनलेट आउटलेट का फार्मूला देखिएगा, इससे पहले हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, आर क्रॉस वी आर डॉट एम। तो यहाँ पर
हम बेसिकली मैस को डिस्कस कर रहे हैं, तो एम आर क्रॉस एम वी मोमेंटम, आपको पता है एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है, ठीक है। एन क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर मोमेंटम आपने भी पढ़ा हुआ है। आर क्रॉस एम वी माइनस आर क्रॉस एम वी आ जाएगा, लेकिन डाट के साथ, चेंज इन रेट यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर डाट के साथ आ जाएगा, ठीक है जी। तो लेकिन अगर स्टडी फ्लो हो तो इसको आप ज़ीरो रख लीजिएगा, तो ये आपका स्टडी फ्लो में क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन बन जाएगी, एवरेज प्रॉपर्टी इनलेट और आउटलेट की सूरत में। ये फिर वही बात जो हम पहले पढ़ चुके हैं जी। लेक्चर नंबर टॉपिक नंबर 93 है, फ्लो विद नो एक्सटर्नल मोमेंट्स। यानी अगर कोई बॉडी फ्लो कर रही है लेकिन मोमेंट नहीं है, कोई एक्सटर्नल मोमेंट नहीं है, तो ये सारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। इनलेट और आउटलेट सारा ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल, कि चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन, यानी इसको अगर उठा के ले जाएं, उठा के इधर ले आएँ तो ये इधर आके माइनस हो जाता है, ठीक है, तो ये इसके बराबर आ जाता है। तो इन दोनों के डिफरेंस क्या किसके बराबर आ जाता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये राइट टर्म फिर क्या आपकी बन जाती है, उसने ये बोला हुआ है कि ये इनर्शिया टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा, इनर्शिया टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन इसको हम नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका फिर वो आपकी क्या आ जाएगी, आई बॉडी अल्फ़ा इज इक्वल टू इसके बराबर आ जाएगी। इसको हम इस सारी टर्म को आई अल्फ़ा कहेंगे, ये हमने पढ़ा हुआ है पीछे इनर्शिया मोमेंट एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है जी। रेडियल फ़्लो, अब रेडियल फ़्लो को हम देखेंगे कि जिस तरह आपका ये पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, घरों में भी पंप लगे होते हैं, उसमें जो फ़्लो करता है आपका वाटर या कोई भी फ्लूइड है, तो वो किस बेस पे करता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें डायग्राम में दी हुई हैं। सबसे पहले ये एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट का ये रेडियस दिया हुआ है R1 और ये एक रेडियस R2 दिया हुआ है, ठीक है। ये इनलेट है आपका और ये यहाँ पर आउटलेट है। ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो उस सूरत में द कंजर्वेशन ऑफ मैस इक्वेशन फॉर स्टडीइंग कंप्रेसिबल फ्लो, तो जितना भी वॉल्यूम है इनलेट का और आउटलेट का वो बराबर होगा, यानी एंट्री में जो वॉल्यूम है चेंज जो आएगा वॉल्यूम में, और आउटलेट में जो चेंज आएगा वो बराबर होगा, वो दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे, जिसको हमने वी डॉट का नाम दे दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको हम फार्मूला में इस तरह लिख सकते हैं 2πr1, यानी इसी फार्मूले में जो जो चीज़ें आपकी आएंगी ना, R1 है, R2 है, B1 है, सही, डिस्टेंस जो है B1 है, ये R1 है, तो ये फार्मूला फिर आपका क्या बन जाएगा, रोटेशन के हिसाब से 2π, पीछे आपने पढ़ा था ना n, तो यहाँ पर अब ये इसका यूज़ करेंगे 2πr1b1, और इसी तरह इक्वल टू होगा 2πr2b2। ये वॉल्यूम 1 पे है और ये वॉल्यूम 2 पे है, ठीक है। वॉल्यूम 1 का फार्मूला अब अगर आप देखेंगे तो ये v बराबर इसके है ना, तो ये वॉल्यूम 1 का आ जाएगा और ये वॉल्यूम 2 का आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन, ये पीछे हमने पढ़ी हुई एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन, अब इसकी मदद से हम कुछ मज़ीद चीज़ें ड्राइव करेंगे आगे जी। आयलर टर्बाइन इक्वेशन है, तो आयलर टर्बाइन इक्वेशन में ये आपको ऊपर दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन दी हुई है, उसी से हम ड्राइव करेंगे। लेकिन पहले आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि टी शाफ्ट इज इक्वल टू m डॉट R2v2 माइनस R1v1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब R1v2 टाइम के हिसाब से जो एंगल बनेगा वो साइन अल्फ़ा 2 है, इसका अल्फ़ा 1। तो सिंपली ये आपने टी शाफ्ट का फार्मूला याद रखना है पावर का, कि ये क्या होता है जी, R2v2 माइनस साइन अल्फ़ा, यानी ये टार्क है बेसिकली, ठीक है। ये टार्क का फार्मूला आपको ऊपर ये था, लेकिन आयलर टर्बाइन में फार्मूला ये बन जाएगा, क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है ना
ये V1 क्या था, R1 B1 V1, तो उसी को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे R2 V2, टाइम के हिसाब से साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टार्क का फार्मूला बन जाएगा। तो आइडियल शाफ्ट का टार्क का फार्मूला फिर आपका क्या आ जाएगा, m डॉट ओमेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बन जाएगा। ये अब कैसे बन गया जी, ये अब आपको याद रखना पड़ेगा, ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है जी, तो शाफ्ट की पावर का फार्मूला क्या फिर बन जाएगा, ये इसके टार्क के बराबर आ जाएगा, जो कि आपका क्या होगा 2πn टी शाफ्ट। ये चीज़ें सारी मैं नीचे यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे लेक्चर 94 तक कंप्लीट हुए। होपफुली आपको कुछ समझ आई होगी। इसमें कुछ फार्मूले थोड़े डिफ़िकल्ट है, मैंने थोड़ा स्पीड से इसलिए किया है कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अगर किसी फार्मूले को आपने कम्प्लीटली समझना हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या चीज़ कहाँ से आ गई है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।